यूं तो दुनिया पापी है दोस्तों, लेकिन वो अपने पापों को मानने से हमेशा इनकार करती है। और बाइबल भी यही बताती है कि मनुष्य अगर अपने पापों को मान लेता है और उनको छोड़ देता है तो उस पर दया की जाएगी। लेकिन मनुष्य ना तो अपने पाप छोड़ता है, ना ही उनसे मुंह फेरता है, इसलिए उस पर दया नहीं हो पाती। इसी बारे में भजन संहिता 32 का 5 हमें बोलता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह वचन बताता है कि सब मनुष्य पापी हैं। हर व्यक्ति जो इस धरती पर मां की कोख से जन्मा है वो पाप के द्वारा ही जन्मा है। सिर्फ एक व्यक्ति जो पापी नहीं था वो था यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। बाकी जितने इस धरती पर जन्म लेते हैं, जो आदमी और औरत के मिलन से पैदा होते हैं, उसमें पाप जन्म से ही पाया जाता है। लेकिन उस पाप को हम बचपन से ही पालते आते हैं और वो बड़े होते तक हमारे अंदर एक पेड़ बन जाता है, जो एक दिन हमारे ही गले का फंदा बनना शुरू हो जाता है। जिस तरह की अगर हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो कि रो रो के इस प्रार्थना को कर रहा है, इस वचन को बोल रहा है, वो खुद इस अपराध बोध के अंदर था कि उससे पाप हो गया था। उसने किसी दूसरे की पत्नी को, बतशेबा को, दूसरे की पत्नी को अपने जीवन में बुला लिया, उससे व्यभिचार किया और उसके पति को भी मरवा बैठा। ये एक बहुत बड़ा कारण था उसकी जिंदगी में दुखों के आने का, जिसके कारण उसको बहुत से दुख भी झेलने पड़े, जिसके कारण परमेश्वर उससे नाराज भी हो गया। ये बात वो हमेशा मरते दम तक इस बात को उसने भूला नहीं। यही कारण था कि प्रभु के सम्मुख वो रो रहा था। उसे इस काम का पछतावा था, जो कि प्रभु का भय रखने वालों के दिल में होना भी चाहिए, ताकि प्रभु उसे उस पाप से छुटकारा दे। बाकी की जिंदगी सही से चलाने के लिए यह जरूरी भी है। मगर आज हम देखें तो अपने पापों का अंगीकार कोई नहीं करता। हर कोई यह चाहता है कि यीशु मसीह उसे चंगा कर दे और वो चंगा हो जाए। और ऐसा हम अपने चारों ओर होता हुआ देखते भी हैं। जहां देखो आपको चंगाई सभा होती हुई नजर आ जाएगी और वहां लोगों की भीड़ भी आपको बहुत देखने को मिल जाएगी। लोग आते ही इसलिए हैं, सिर्फ चंगाई लेने, और बहुत हद तक चंगे होते भी हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां यीशु के नाम से 2 या 3 होंगे वहां यीशु मसीह होगा और चंगाई हो जाएगी। और जब चंगाई सभा में प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिल जाती है तो व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अपने पुराने जीवन में जो काम करता था वही करने लग जाता है और वह फिर से परेशान हो जाता है। इसका यह कारण भी हो सकता है अपने पुराने पापों का अंगीकार ना करना। अपने पुराने पापों का अंगीकार चंगाई सभा में कोई भी पास्टर नहीं करवाता। समय की कमी के कारण कहें, या अपने आप को बहुत व्यस्त दिखाने की आदत जो कई बार पासबानों में आ जाती है, और यही बात उस व्यक्ति के परेशानी का कारण बनती है और उसके पाप छुप जाते हैं। जैसा कि नीति वचन 28 का 13 कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन साफ साफ हमें बताता है अपने पापों को छुपाना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, लेकिन उनको मानना और छोड़ देना ये एक बड़ा काम है, जिससे कि हम पर दया की जाए। बाइबल साफ तौर पर हमें आगाह करती है, अपने पापों को मत छिपाओ, उसे एक दूसरे के सामने मानो और संकल्प करो कि पापों को दोबारा नहीं करेंगे। तो ही हमारे जीवन में चंगाई जो हमने यीशु मसीह के नाम से पाई है
स्थिर रहेगी, तो ही हमारे पाप पूरी रीति से धोए जाएंगे व हम शुद्ध होकर छुड़ाए जाएंगे। सबको चाहिए कि वो अपने पापों को माने और छोड़े, और पासबानों को भी चाहिए वो जिसे यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे रहे हैं उसे पहले अपने पापों का अंगीकार करने को कहें, ताकि चंगाई उसके जीवन में पूरी रीति से कायम रहे। क्योंकि अधूरे सुधार से कोई काम नहीं होता, जैसा कि पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह वचन हमें साफ तौर पर यही कहता है कि वो हमें क्षमा करने में धर्मी है। वो हमें हर हाल में क्षमा करेगा, पर क्षमा दिल से और सच्चाई से होनी चाहिए। तो फिर जो चंगाई होगी वो स्थिर होगी और उसे कोई भी नहीं छीन सकता। नहीं तो जितनी मर्जी चंगाई सभा में चले जाओ, जितनी मर्जी बार प्रार्थना करवा लो, क्षणिक चंगाई ही मिलेगी। और अगर अपने पापों को मानोगे तो जो चंगाई होगी वो सारी जिंदगी साथ रहेगी। दाऊद को यहोवा ने माफ तो किया, पर उसके बाद उसकी आने वाली पीढ़ी को उसका भुगतान करना पड़ा। मगर आज हम देखें तो यीशु मसीह ने हमारे सब पापों को अपने ऊपर लेकर हमें क्षमा कर दिया। यही वजह है कि आज जब भी हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है, मगर सच्चे मन से पाप अंगीकार करने के बाद। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है अपने पापों का अंगीकार करना, ताकि हम परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने निर्दोष निष्कलंक ठहर सकें। और यीशु मसीह पर विश्वास करना, क्योंकि हमारी धार्मिकता यीशु मसीह ही से है। उसने हमारे लिए सब पापों को अपने ऊपर सह लिया, उसने हमें माफ कर दिया। लेकिन आज की जिंदगी में हम फिर भी गुनाहों में गिरते जाते हैं। तो हो सके तो अपने पापों को मानिए, अंगीकार कीजिए और उन्हें पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश कीजिए।